सर क्वेश्चन ये है कि जब फिल्म हिट होती है, जैसे 100 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़ के क्लब में जाती है, तो सबको फायदा होता है। जैसे स्पेशली स्टार्स को ज़्यादा फायदा होता है। उसके हिसाब से उनकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस है, वो बढ़ती है। और जैसे फिल्म टेरिटरी में जाती है या ऑफशोर में या कहाँ पे कितनी हिट होती है, वो सब रिकॉर्ड होता है उसमें। लेकिन जब फिल्म ओटीटी पे जाती है, तब ये सब रिकॉर्ड कैसे होता है कि किस टेरिटरी में चली है या ओवरसीज में कितना प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब कैसे मैटर होता है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है स्टार्स की मार्केट प्राइस पे, उसकी काम पे। और एक प्रोड्यूसर के लिए क्या ज्यादा बेनिफिट है कि ओटीटी पे फिल्म दे या थिएटर में रिलीज करके 100-200 करोड़ या उसके फिल्म पे जाने के लिए उसके पास चॉइस रहे। ओटीटी पे तो लिमिटेड प्राइस मिलेगा ना उसको, उसकी कॉस्ट कवर होगी प्लस थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट जो होता है थिएटर में वो नहीं मिलेगा। सही बात। और ओटीटी का डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर पे क्या इफेक्ट आया है? हाँ, हो गया आपका प्रश्न? हाँ सर, हो गया सर। हाँ, बहुत अच्छा है कि देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये सिनेमा जब बन जाता है एक बार, तो हर प्रोड्यूसर की और हर डायरेक्टर की और हर एक्टर की जो सिनेमा से जुड़ा हुआ है, उसकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि सिनेमा घरों में लगे, वो मल्टीप्लेक्स में लगे या सिंगल स्क्रीन में लगे। कोई भी नहीं चाहता होगा कि वो फिल्म डायरेक्ट ओटीटी पे जाए। हर फिल्म मेकर की, हर आर्टिस्ट की ये तमन्ना होती है कि फिल्म कभी भी थिएटर में रिलीज हो, क्योंकि थिएटर में फिल्म लगने का और थिएटर में फिल्म के हिट होने का जो खुमार है, उसका जो जादू है और उसका जो मजा है, उसका कोई भी सानी नहीं है। उसके साथ किसी भी चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए हर एक्टर, हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसके फिल्म का सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म या रेवेन्यू मिले उसको, वो रेवेन्यू का सोर्स सिनेमा हो। अब क्या है कि अब आपका प्रश्न ये है कि सिनेमा घरों में और ओटीटी में क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिनेमा घरों का जो बॉक्स ऑफिस है, वो ओटीटी वालों को नहीं मिल सकता। अब मेरी पिक्चर मैंने बनाई है 20 करोड़ रुपए में, और मैं चाहता हूं कि अब इसको मैं थिएटर में रिलीज करूं। अगर मैंने उसको थिएटर में रिलीज किया और वो पिक्चर सुपरहिट हो गई, सुपरहिट होने के बाद अगर उसका बिजनेस 100 करोड़ का हो गया, अब वो 100 करोड़ का बिजनेस होने के बाद वो जो मुनाफा है बॉक्स ऑफिस का, वो मेरा हुआ। अब वो 100 करोड़ का बिजनेस होने के बाद मैंने अगर उसको ओटीटी में दिया, तो ओटीटी वाले ने मुझे दिया 25 करोड़। अब वो 100 करोड़ प्लस 25 करोड़, मतलब 125 करोड़ मैंने अपनी एक फिल्म पर कमाए। पर अगर मैंने उसको थिएटर पे रिलीज नहीं किया, समझिए, मैंने डायरेक्ट ओटीटी पे पास गया, तो ओटीटी मुझे वैसे ही 25 करोड़ देगी। तो मैंने अपने 20 करोड़ की पिक्चर में 5 करोड़ का मुनाफा कमाया। लेकिन जो मेरा 100 करोड़ का मुनाफा था, वो तो मैं गवा चुका हूं, क्योंकि मैंने थिएटर पे नहीं दिया। इसलिए हर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो पहले थिएटर पे जाए और बाद में ओटीटी पे जाए। अब आपका तो दूसरा प्रश्न है कि ओटीटी वाले कैसे, जैसे थिएटर में मालूम हो जाता है कि भाई बॉक्स ऑफिस पे कितना चली, कौन से टेरिटरी में कैसे चली, कितना बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन हुआ। लेकिन ओटीटी पे वो कैसे होता है? ओटीटी पे वो नहीं होता है। और उसके लिए वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ओटीटी आपको आंसरेबल नहीं है। अगर आपकी फिल्म मैं थिएटर में लगाया, तो मैंने जगह अगर आपकी फिल्म थिएटर पे लगाया, तो मैं आपका आंसरेबल हूँ। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि थिएटर पे कितने लोग आए, कितनी टिकटें मैंने ली, और मैंने कितनी आपको आपको आपका शेयर है मेरे मेरे उन टिकट्स में। तो मैं आंसरेबल हूँ। पर ओटीटी पे जब आपने एक बार पिक्चर दे दी, तो आप आंसरेबल, आप ओटीटी वाले को नहीं पूछ सकते हो कि उस पिक्चर का वो क्या करने वाले हैं। दूसरी बात, ओटीटी पे जब पिक्चर आ गई, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म कभी भी अपने नंबर्स को रिवील नहीं करेगा। उसका कारण ये है क्योंकि ओटीटी नंबर्स, मतलब अगर मेरा प्लॉट समझो, नेटफ्लिक्स में पिक्चर आई, अब नेटफ्लिक्स कभी ये नहीं बताएगा कि मेरे पास जिस दिन फ्राइडे को पिक्चर आई, उस दिन 90 लाख लोगों ने अपने घर में पिक्चर देखी। वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि नंबर्स वही बताते हैं जिनको एड्स या स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। टेलीविजन और ओटीटी में सबसे बड़ा फर्क यही है। टेलीविजन पे अगर आपकी फिल्म जाती है तो उसमें एड्स आती है,
तो ये एड्स कब आती है? जब टेलीविजन वाले उनको बताते हैं कि हमारी ये पिक्चर की लागत इतनी है और इसने इतना बिजनेस किया, इसलिए आप एड्स दे दो। तो टेलीविजन, आप अगर नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर हो तो आपने पैसे दिए 550 रुपए एक महीने के। एक महीने में आप नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी देख रहे हो और उसमें कहीं ऐड नहीं आ रही है। जब कोई ऐड ही नहीं आ रही है तो वो जो नेटफ्लिक्स का प्लेटफॉर्म है वो आपको एक पिक्चर दिखा रहा है, समझ लो लक्ष्मी उस प्लेटफॉर्म ने प्रोड्यूसर से ले ली और आपको दिखा दी। पर अगर उसको उस प्लेटफॉर्म उस फिल्म से अगर पैसे कमाने हैं तो वो आपको बताएगा कि देखो भाई, इस फिल्म को 9 लाख लोगों ने देखा। पर ओटीटी को उससे पैसा नहीं कमाना है, पैसे कमाता है टीवी। ओटीटी पैसा नहीं कमाता क्योंकि ओटीटी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो एड बेस्ड नहीं है। टेलीविजन का जो रेवेन्यू मॉडल है वो एड बेस्ड है। ने जितनी एडवर्टाइज, आप एक पिक्चर देख रहे हो तो 4 बार जो 4 बार गैप आई बीच में जो एड्स चली, वो स्पॉन्सर्स है उस फिल्म के लिए। तो आपकी फिल्म में 4 बार रुकावटें आई, 4 बार एड्स आई और फिर आपने फिल्म देखी। लेकिन ओटीटी पे कोई भी ऐड नहीं आती, इसलिए ओटीटीज कभी भी अपने नंबर्स शेयर नहीं करता है कि वो कितने जगह पे देखी गई। अब हम आपको बताते हैं कि वो होता कैसा है। नेटफ्लिक्स का प्रेजेंस है 180 कंट्रीज में। 180 कंट्रीज में जब उसका प्रेजेंस है तो जब कोई फिल्म लगती है तो वो नेटफ्लिक्स डिसाइड करता है कि वो यूएस और कनाडा में पहले रिलीज कर ले, उसके एक हफ्ते के बाद इंडिया में करे, या पहले इंडिया और बाकी से टेरिटरीज में करे। तो पूरी दुनिया को उन्होंने अपने अलग अलग टेरिटरीज में बांटा हुआ है और वो डिसाइड करते हैं कि उसको कब वो स्ट्रीम करेंगे। अब स्ट्रीम करने के बाद उनको नंबर्स आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। उनको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर वो बताते हैं जिनको उनमें से उस नंबर को लेकर पैसे बनाने। ओटीटी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो है ही नहीं जो जिसमें आपको नंबर बताना हो। फिर भी एक नंबर जो लीक हुआ था वो हुआ था दिल बेचारा का, कि दिल बेचारा जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद वो फिल्म रिलीज हुई ओटीटी पर, तो उस वक्त डिज्नी हॉटस्टार के पहले दिन को उन्होंने कहा था कि 90 लाख हाउस होल्ड्स ने वो फिल्म देखी। अब जब आप बोलते हो 90 लाख हाउस होल्ड्स का मतलब क्या है कि 90 लाख घरों में पूरी दुनिया में वो फिल्म देखी गई। 90 लाख घरों का मतलब क्या है कि एक घर में 2 लोग भी हो सकते, 3 लोग भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते। तो 90 लाख मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप? एक घर में टीवी है या बड़े आपने फायर स्टिक पे दिल बेचारा लगा दिया। अब वो दिल बेचारा जब लगाया है तो अच्छा, एक नेटफ्लिक्स के अकाउंट पे 3 लोग पिक्चरें देख सकते हैं, 3 लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एक ही अकाउंट पे। तो समझ लो कि अकाउंट तो मेरा एक अकेले का है, लेकिन मेरे घर में रहते ही 12 लोग हैं। अब उन 12 लोगों ने तो वो पिक्चर देख ली, तो 90 घरों में वो पिक्चर पहुंची। लेकिन हर घर में, किसी घर में 12 लोग हैं, किसी घर में 6 लोग हैं, किसी के घर में 2 लोग हैं। तो 90 मल्टीप्लाइड में हम कोई नंबर नहीं महसूस कर सकते। वेयरएज फिल्मों में क्या होता है कि जब आप थिएटर पे जाते हो तो आपकी उतनी टिकट्स कटती है। आप अगर 3 लोग जाओगे तो 3 कटेगी। तो नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिनेमा घरों में, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नंबर्स की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और इसकी उनको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो नंबर्स किसी को बता के कोई एडवर्टाइज तो लेने वाले नहीं है। ये उसका उत्तर है।